Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है क्षमा प्रार्थना। शाम के घर में एक चलन था। हर रोज दोपहर के खाने के पहले हर एक को श्लोक कहना होता था। खाना खाने के पहले श्लोक नहीं कहा तो पिताजी गुस्सा करते। गांव में किसी के यहाँ शादी का खाना हो तो वहां भी बच्चे श्लोक गाया करते। गांव में कहीं भी भोज हो, पिताजी साथ होते तो वे आंखों से बच्चों को श्लोक कहने का इशारा करते। शाम कई अच्छे श्लोक जानता था, लेकिन लोगों के बीच शर्माता था। शाम की आवाज भी कुछ खास नहीं थी। बचपन से ही शाम समाज और समाज की टीका टिप्पणी से डरता था। उस दिन गंगू के घर में पूजा थी। औरों के घर खाना खाने जाने में शाम को हमेशा शर्म आती रहती थी। उस दिन पिताजी घर में नहीं थे, इसलिए वहां जाने की जिम्मेदारी शाम पर आई। शाम उधर जाके चुपचाप खाना खा रहा था। श्लोक कहने की शुरुआत हुई, खाना हुआ। शाम घर लौट आया। माँ ने पूछा, खाने में क्या था रे? कौन सी सब्जियां थी? शाम ने अपनी माँ को सब बताया। श्लोक गाया ना? शाम ने माँ से झूठ ही बोला, श्लोक गाया। माँ ने आगे पूछा, कौन सा गाया? लोगों को पसंद आया क्या? शाम ने फिर झूठ बोला, नेत्री दोन सिरे प्रकाश पसरे अत्यंत ते साजिरे। श्लोक मैंने गाया। लोगों को वह बहुत पसंद आया। माँ को शाम यह सब झूठ ही बता रहा था। इतने में पड़ोस के कुछ बच्चे आ गए। यशोदा चाची, आपके शाम ने आज श्लोक नहीं गाया। सब इसे गाने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसने गाया ही नहीं। माँ ने शाम से कहा, शाम तुमने मुझे झूठ कहा, धोखा दिया तुमने मुझे। माँ शाम से बोली, शाम तुमने श्लोक नहीं सुनाया, यह एक गलती हुई, और झूठ कहा, यह भयंकर गलती हुई। भगवान के पैर पकड़ो और कहो कि फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शाम वही खड़ा था। माँ फिर से बोली, जाओ भगवान के पैर छुओ, वरना तुम्हारे पिताजी जब घर लौटेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी। फिर तो पिटाई होगी, उनका गुस्सा तो झेलना पड़ेगा। शाम जहां खड़ा था वही खड़ा रहा, हिला भी नहीं। उसे लगा माँ पिताजी से नहीं कहेगी, वो भूल जाएगी, कल उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। माँ ने कहा, नहीं सुनते हो? ठीक है, मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगी। पिताजी दूसरे गांव से रात में ही लौट आए। पिताजी ने शाम को पूछा, शाम कल कौन सा श्लोक गाया? माँ ने कहा, कल शाम ने श्लोक नहीं सुनाया और आकर मुझसे झूठ कहा कि सुनाया। पड़ोस वाले बच्चों ने आकर मुझे हकीकत सुनाई। मैं उसे कह रही थी कि भगवान के पैर छू और कहे कि फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कई बार कहने पर भी शाम ने मेरी बात नहीं मानी। पिताजी ने सुना और गुस्से से बोले, क्या यह सच है? उठो, उठते हो कि नहीं? उस दीवार के पास खड़े रहो, बताओ कल श्लोक सुनाया या नहीं सुनाया?
पिताजी का गुस्सा देखकर श्याम डर गया। रोते हुए बोला, नहीं सुनाया। फिर झुक के बोले, 1000 बार तुमसे कहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिताजी का गुस्सा और आवाज ऊंचे चढ़ रहे थे। श्याम ने थरथर कांपते हुए कहा, अब फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। श्याम माँ के पास गया और उनके पैरों पर सिर टिका दिया। श्याम ने कहा, माँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। माँ से बोला नहीं जा रहा था। वात्सल्य की मूर्ति थी श्याम की माँ। अपनी भावनाओं पर काबू कर उसने कहा, भगवान के पैर छुओ, उनसे प्रार्थना करो कि फिर कभी झूठ बोलने वाली दुर्बुद्धि न दे। श्याम जाकर भगवान के पास खड़ा रहा, जमीन पर लेटकर साष्टांग दंडवत किया। फिर श्याम दीवार के पास जाकर खड़ा था। पिताजी का गुस्सा अब ठंडा पड़ चुका था। पिताजी ने श्याम को बुलाया। उन्होंने श्याम को अपने पास बिठा लिया। श्याम की पीठ पर हाथ फेरा, मेरे साथ खेत पर चलोगे क्या? पिताजी बड़े तेज दिमाग वाले थे। उन्होंने सारा वातावरण ही बदल दिया। गुस्से के बादल छट गए कि रोशनी फैली, मानो कुछ हुआ ही ना था। माँ साक्षात ममता थी, लेकिन समय पड़ने पर वह कठोर हुआ करती थी। उसकी कठोरता में ही सच्चा प्रेम था। कभी कठोर प्रेम से तो कभी मिठास भरे प्रेम से श्याम के साथ वो पेश आती। कभी प्रेम से थपकाती तो कभी गुस्से से चाटे देती। दोनों तरीके अपनाकर वह श्याम को आकार दे रही थी। ठंड और उष्णा दोनों के सहारे विकास होता है। दिन और रात दोनों के कारण विकास होता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि गलती करने पर बच्चों को सही तरीके से अपनी गलती के लिए सजा देनी चाहिए। थैंक यू।